हेलो दोस्तों, जीत एकेडमी 247 में आप सबका स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आप सबके साथ शेयर करने वाला हूं वीकली करंट अफेयर्स एमसीक्यू क्वेश्चंस। यह अक्टूबर 2020 का सेकंड वीक है जिसमें मैं 85 प्लस एमसीक्यू डिस्कस करूंगा जो कि सभी सरकारी नौकरियों के लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो चलिए दोस्तों, देर न करते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो आइए देखते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है दोस्तों, जगनन्ना, ठीक है, जगनन विद्या कनुका द स्कीम्स फॉर फ्री डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ किट्स टू स्टूडेंट्स इन गवर्नमेंट स्कूल्स हैज़ बीन पोस्टपोन्ड। इट इज़ अ स्कीम ऑफ विच स्टेट, यानी कि सरकारी स्कूलों में छात्रों को मुफ्त में किट वितरण की योजना जगन्नाथ विद्या कनुका को स्थगित कर दिया गया है। यह किस राज्य की योजना है? तो इसका राइट आंसर बनता है यह आपका आंध्र प्रदेश की योजना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हु हैज़ वॉन द 10 मीटर एयर राइफल इवेंट एट द 5th एडिशन ऑफ द इंटरनेशनल ऑनलाइन शूटिंग चैंपियनशिप, यानी कि किसने अंतर्राष्ट्रीय ऑनलाइन शूटिंग चैंपियनशिप के 5वें संस्करण में 10 मीटर एयर राइफल प्रतियोगिता जीता है? राइट आंसर बनता है विष्णु शिवराज पांड्या, ठीक है, पांडियन। अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जितेंद्र सिंह हैज रिलीज्ड अ कॉफी टेबल बुक ऑन डिस्कवरी द हेरिटेज ऑफ असम। हु इज द ऑथर, यानी कि जितेंद्र सिंह ने डिस्कवरिंग द हेरिटेज ऑफ असम पर एक कॉफी टेबल बुक जारी किया है। लेखक इसके कौन है आपको बताना है। राइट आंसर बनता है दोस्तों पद्मपानी वोरा जी इसके लेखक बनते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच डे इज ऑब्जर्व्ड एज द वर्ल्ड टीचर्स डे, यानी कि विश्व शिक्षक दिवस के रूप में किस दिन को मनाया जाता है? इसका राइट आंसर बनता है वो है आपका 5 अक्टूबर को। अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Which bank has launched a financial inclusions and literacy initiative ग्राम संपर्क अभियान, यानी किस बैंक ने वित्तीय समावेशन और साक्षरता पहल ग्राम संपर्क अभियान शुरू किया है? तो इसका राइट आंसर जो बनता है फ्रेंड्स वो है आपका पंजाब नेशनल बैंक पीएनबी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। अगला प्रश्न है, विच डे वॉज ऑब्जर्व एज द वर्ल्ड हैबिटेट डे, यानी किस दिन को विश्व पर्यावरण दिवस जो है पर्यावास दिवस के रूप में मनाया गया है? राइट आंसर बनता है वो है आपका 5 अक्टूबर को। अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, व्हाट इज द थीम ऑफ द वर्ल्ड हैबिटेट डे, यानी कि विश्व पर्यावास दिवस का विषय इस बार क्या रहा है? राइट आंसर बनता है दोस्तों वो है आपका हाउसिंग फॉर ऑल अ बेटर अर्बन फ्यूचर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज फ्लैग्ड इन सीआरपीएफ दिव्यांग योद्धा साइकिल रैली that began its journey from साबरमती आश्रम गुजरात and culminated at राजपथ, यानी किसने सीआरपीएफ दिव्यांग योद्धा साइकिल रैली को हरी झंडी दिखाई जो गुजरात के साबरमती आश्रम से शुरू हुई और राजपथ पर समाप्त हुई है? इसका राइट आंसर बनता है वो है आपका किरेन रिजिजू जो कि स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज डिजिटली लॉन्च्ड ग्राम दर्शन, यानी किस राज्य सरकार ने डिजिटल रूप से ग्राम दर्शन शुरू किया है? तो इसका राइट आंसर बनता है हरियाणा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाबार्ड हैज लॉन्च द सैनिटेशन लिटरेसी कैंपेन टू प्रमोट लिटरेसी ऑन वाटर सैनिटेशन एंड हाइजीन वॉश अंडर स्वच्छ भारत मिशन इन विच सिटीज स्टेट, यानी कि नाबार्ड ने किस राज्य में स्वच्छ भारत मिशन के तहत जल स्वच्छता और स्वच्छता पर साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए स्वच्छता साक्षरता अभियान शुरू किया है? मेन ये याद है रखना है। तो राइट आंसर बनता है कर्नाटका ने ये अभियान शुरू किया है। अगला प्रश्न है, हु वर्चुअली इनॉग्रेटेड द फूलबागान स्टेशन ऑफ कोलकाताज ईस्ट वेस्ट मेट्रो कॉरिडोर, यानी कि किसने कोलकाता के ईस्ट वेस्ट मेट्रो कॉरिडोर के फूलबागान स्टेशन का वस्तुतः उद्घाटन किया है? राइट आंसर बनता है पीयूष गोयल साहब। अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज लॉन्च्ड अ पोर्टल कृतज्ञता एंड ऑनलाइन पेंशन सबमिशंस एंड ट्रैकिंग सिस्टम्स, यानी कि किस राज्य ने एक ऑनलाइन पेंशन सबमिशन और ट्रैकिंग सिस्टम कृतज्ञता नामक एक पोर्टल लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर बनता है वो है आपका असम गवर्नमेंट ने।
अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। अगला प्रश्न है Prime Minister Narendra Modi has inaugurated the Atal Tunnel in Himachal Pradesh, Rohtang, which connects Solang Valley near Manali to Sishu in Lahaul and Spiti district. What is the length of tunnel? क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिमाचल प्रदेश के रोहतांग में अटल सुरंग का उद्घाटन किया है जो लाहौल और स्पीति जिले के सिशु से मनाली के पास सोलंग घाटी को जोड़ती है। सुरंग की आपको लंबाई बताना है। सुरंग का लंबाई फ्रेंड्स वो है 9.02 किलोमीटर्स। अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रदीप कुमार महारथी has passed away recently. He was the former minister of government of which state? यानी कि प्रदीप कुमार महारथी का हाल ही में निधन हो गया है। वह किस राज्य की सरकार के पूर्व मंत्री थे? आपको बताना है। राइट आंसर बनता है ओडिशा के। अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच सिटीज साबरमती सेंट्रल जेल हैज लॉन्च्ड रेडियो प्रिजन ऑन द ओकेजन ऑफ द 151st बर्थ एनिवर्सरी ऑफ द फादर ऑफ द नेशन महात्मा गांधी। यानी कि किस शहर में साबरमती सेंट्रल जेल ने राष्ट्रपिता की 151वीं जयंती के अवसर पर रेडियो जेल शुरू किया है? इसका राइट आंसर बनता है वो है आपका अहमदाबाद में। अगला प्रश्न है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विच मिनिस्ट्री हैज लॉन्च द अम्बेडकर सोशल इनोवेशंस एंड इंक्यूबेशंस मिशंस अंडर वेंचर्स कैपिटल फंड फॉर शेड्यूल्ड कास्ट विथ अ व्यू टू प्रोमोटिंग इनोवेशंस एंड एंटरप्राइज अमॉन्ग SC स्टूडेंट्स स्टडिंग इन हायर एजुकेशन नल इंस्टीट्यूशंस। मतलब कि किस मंत्रालय ने अनुसूचित जाति SC के लिए वेंचर कैपिटल फंड फॉर अनुसूचित जाति SC के तहत अंबेडकर सोशल इनोवेशंस एंड इंक्यूबेशन मिशन शुरू किया है जो उच्च शिक्षा संस्थानों में पढ़ रहे SC छात्रों के बीच नवाचार और उद्यम को बढ़ावा देने के उद्देश्य से है। राइट आंसर बनता है वो है आपका मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के तहत। अगला प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विस्र अल खशावनी, ठीक है, विस अल खशावनी हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्रीज? यानी कि ब्रिश अल खशावनी को किस देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? राइट आंसर बनता है जॉर्डन का है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज बीन अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज इन साइकोलॉजी और मेडिसिन टू 2020 फॉर द डिस्कवरी ऑफ हेपेटाइटिस C वायरस? यानी कि किसको हेपेटाइटिस C वायरस की खोज के लिए फिजियोलॉजी या मेडिसिन 2020 में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है? राइट आंसर बनता है, ये हैं तीन व्यक्ति एक्चुअली हैं। एक है माइकल ह्यूटन, नेक्स्ट इज चार्ल्स एम राइस एंड हार्वी जे ऑल्टर। ये तीन व्यक्ति हैं जिनको ये पुरस्कार दिया गया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडो अमेरिकन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स हैज प्रेजेंटेड द लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड टू होम? यानी किसको इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने लाइफ टाइम अचीवमेंट्स पुरस्कार प्रदान किया है? राइट आंसर बनता है रतन टाटा जी को। अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द नेम ऑफ द होल टाइम मेंबर्स ऑफ सेबी? मतलब कि सेबी के होल टाइम सदस्य का नाम क्या है? राइट आंसर बनता है माधवी वुच जी नाम है इनका। अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। नेक्स्ट, विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी हैज लॉन्च्ड अ मेगा एंटी एयर पोल्यूशन कैंपेन्स युद्ध प्रदूषण के विरुद्ध? यानी कि किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने एक मेगा वायु विरोधी प्रदूषण अभियान युद्ध प्रदूषण के विरुद्ध शुरू किया है? राइट आंसर बनता है वो है आपका दिल्ली। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ल्ड स्पेस वीक इज ऑब्जर्व्ड फ्रॉम द October 4 to 10 every year to celebrate science and technology. What is the theme? यानी कि विश्व अंतरिक्ष सप्ताह विज्ञान और प्रौद्योगिकी का जश्न मनाने के लिए हर साल 4 से 10 अक्टूबर तक मनाया जाता है। इसका विषय क्या है? राइट आंसर बनता है वो है आपका सैटेलाइट्स इम्प्रूव लाइफ। ये है इसका थीम। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है विच स्पेस एजेंसी हैज लॉन्च्ड SS कल्पना चावला कार्गो स्पेस क्राफ्ट टू द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन? यानी कि किस अंतरिक्ष एजेंसी ने SS कल्पना चावला कार्गो स्पेस क्राफ्ट्स को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में लॉन्च किया है? राइट आंसर जो बनता है वो है आपका नासा ने। अगले प्रश्न की ओर प्रस्थान करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है
under the chairmanship of Russia 12th BRICS summit will be held by video conference. What is the theme? यानी कि रूस की अध्यक्षता में 12वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन वीडियो के माध्यम से आयोजित किया जाएगा। इसका विषय क्या है? तो राइट आंसर जो बनता है दोस्तों, ब्रिक्स पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल स्टेबिलिटी, शेयर्ड सिक्योरिटी एंड इनोवेटिव ग्रोथ। ये लंबा चौड़ा इसका थीम रहा है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। नेक्स्ट है, विच स्टेट्स फेमस रेड हॉट चेरी पीपर डाले खुरसनी हैज अर्न्ड इट्स ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस टैग। यानी कि किस राज्य की प्रसिद्ध लाल तीखी चेरी मिर्च डल खुरसानी ने अपना भौगोलिक संकेत टैग अर्जित किया है? राइट आंसर बनता है वो है आपका सिक्किम। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच एयरपोर्ट हैज बिकम द फर्स्ट एयरपोर्ट ऑफ द एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया AAI विच इज इंटायरली सोलर पावर। यानी कि कौन सा हवाई अड्डा भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण का पहला हवाई अड्डा बन गया है जो पूरी तरह से सौर ऊर्जा से संचालित होता है? राइट आंसर बनता है इसका पुडुचेरी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द incumbent ओके Amir of which country Sabah Al Ahmad Al Shabbah has passed away? क्या नाम है? किस देश के एमीर राजा या शासक को बोलते हैं? अमीर शबा अल अहमद अल शबा का निधन हो गया है। तो राइट आंसर जो बनता है वो है आपका कुवैत के। अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवाफ अल अहमद अल जावेर अल शबा इज द एमीर ऑफ विच कंट्रीज? देखिए, नवाफ अल अहमद अल अबर अल शबा किस देश के अमीर हैं? एमिर यानी कि राजा हैं। तो राइट आंसर जो बनता है वो है आपका कुवैत के। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया? यानी कि भारतीय स्टेट बैंक SBI ने किसको अपना नया मुख्य वित्तीय अधिकारी CFO नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर बनता है चरणजीत सिंह अत्रा को। अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है, विथ विच कंट्रीज इंडिया हैज एग्रीड टू कंटिन्यू एंड एडवांस बायलैटरल कोऑपरेशंस इन द फाइट अगेंस्ट द कोरोना वायरस विद एम्फेसिस ऑन टेक्नोलॉजिकल कोऑपरेशंस एंड टेस्ट? यानी कि कौन से देश के साथ भारत ने तकनीकी सहयोग और परीक्षणों पर जोर देने के साथ कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई में द्विपक्षीय सहयोग को जारी रखने और आगे बढ़ाने के लिए सहमत हुए हैं? राइट आंसर जो बनता है वो है आपका इजराइल के साथ। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो अगला प्रश्न है, who has successfully test fired a new version of the surface to surface nuclear capable ballistic missile Shauri at Balasore ऑफ द कोट ऑफ ओडिशा? यानी कि किसने ओडिशा के तट से दूर बालासोर में सतह से सतह पर मार करने वाली परमाणु सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल शौर्य के नए संस्करण का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? राइट आंसर बनता है वो है आपका DRDO। अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द 7th ऑफशोर पेट्रोल वेसल ऑफ इंडियन कोस्ट गार्ड Vigrah was formerly unveiled at Kattupalli, Chennai. It is built by which company? यानी कि भारतीय तटरक्षक बल के 7वें अपतटीय गश्ती जहाज विग्रह का औपचारिक रूप से कट्टुपाली चेन्नई में अनावरण किया गया है। यह किस कंपनी द्वारा बनाया गया है? तो राइट आंसर बनता है यह है आपका लार्सन एंड टूब्रो कंपनी के द्वारा यह बनाया गया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। नेक्स्ट है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ SBI? यानी कि SBI के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर जो बनता है वो है आपका दिनेश खारा जी को। अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ द ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी? यानी किसको नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? राइट आंसर जो बनता है MA गणपति को किया गया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज बीन अवार्डेड विद 2020 नोबेल प्राइज इन फिजिक्स फॉर देयर डिस्कवरीज अबाउट ब्लैक होल? यानी कि किसको 2020 भौतिकी के नोबेल पुरस्कार से ब्लैक होल के बारे में उनकी खोजों के लिए सम्मानित किया गया है? तो इसमें आपका 3 व्यक्ति हैं शामिल, जिसका नाम है रोजर पेनरोज, रिनहार्ड जेनजेल और एड्रिया
गेज। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेट गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड डिजिटल सेवा सेतु प्रोग्राम्स फॉर द रूरल एरियाज, यानी कि किस राज्य सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों के लिए डिजिटल सेवा सेतु कार्यक्रम की घोषणा किया है। राइट आंसर इसका जो बनता है वो है आपका गुजरात। अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू मेंबर्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी MPC, यानी कि किसको मौद्रिक नीति समिति के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। इसका नाम है, इनका 3 व्यक्ति इसमें हैं जो है, पहला जो है असीमा गोयल जी और जयंत R वर्मा और शशांक भिंडे। तो ये 3 भीरे हैं, शशांक भीरे। तो ये 3 व्यक्ति हैं जिनको ये सौंपा गया है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के मेंबर्स के रूप में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। नेक्स्ट है क्वाड फॉरेन मिनिस्टर ऑफ इंडिया USA जापान एंड ऑस्ट्रेलिया मीटिंग हेल्ड इन विच सिटीज, यानी कि किस शहर में भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया यानी कि क्वाड विदेश जो मंत्रियों की बैठक हुई है। तो राइट आंसर इसका बनता है दोस्तों वो है आपका टोक्यो में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच सिटीज नवल इन्वेस्टिचर सेरेमनी वाज कंडक्टेड एट समुद्रिका नवल ऑडिटोरियम्स, यानी किस शहर में नौसेना अभिषेक समारोह मुद्रिका नौसेना सभागार में आयोजित किया गया है। इसका राइट आंसर बनता है वो है आपका विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच बैंक हैज लॉन्च्ड अ डेबिट कार्ड फैसिलिटी फॉर दोज कस्टमर्स अवेलिंग द लोन अगेंस्ट सिक्योरिटीज, यानी कि किस बैंक ने उन ग्राहकों के लिए डेबिट कार्ड सुविधा शुरू किया है जो प्रतिभूतियों पर ऋण प्राप्त कर रहे हैं। राइट आंसर इसका जो बनता है वो है आपका ICICI बैंक। अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन हैज लॉन्च्ड विच कंट्रीज बिजनेस मेंटरिंग प्रोग्राम्स MSMEs प्रेरणा फॉर MSMEs, यानी कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने MSMEs के लिए किस बैंक के बिजनेस मेंटरिंग प्रोग्राम्स MSMEs प्रेरणा की शुरुआत किया है। राइट आंसर जो बनता है वो है आपका इंडियन बैंक के लिए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच बैंक हैज लॉन्च्ड अ co-branded forex कार्ड विथ विस्तारा दैट कैन लोड अप टू 16 करेंसीज, यानी कि किस बैंक ने विस्तारा के साथ एक सह ब्रांडेड फॉरेक्स कार्ड लॉन्च किया है जो कि 16 मुद्राओं तक लोड कर सकता है। राइट आंसर इसका बनता है वो है आपका एक्सिस बैंक के साथ। अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विथ म्यांमार विच कंट्री हैज एग्रीड टू वर्क टुवर्ड्स द ऑपरेशनलाइजेशन ऑफ द सिटवे फूड इन राखिनी स्टेट, यानी कि किस देश ने म्यांमार के साथ राखिने राज्य में सिटवे बंदरगाह के परिचालन का दिशा में काम करने पर सहमति व्यक्त किया है। राइट आंसर इसका जो बनता है हमारा प्यारा भारत के साथ। अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट है हु हैज वॉन द विन नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री 2020 फॉर डेवलपमेंट ऑफ अ मेथड फॉर जीनोमी एडिटिंग, यानी कि किसने जीनोमे एडिटिंग के लिए एक विधि के विकास के लिए रसायन विज्ञान 2020 में नोबेल पुरस्कार जीता है। राइट आंसर इसका जो बनता है 2 व्यक्ति हैं दोस्तों, एक है आपका इमैनुअल कॉर्पेंटियर और जेनिफर ए डुडना, 2 व्यक्ति हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विथ विच कंट्रीज यूनियन कैबिनेट हैज गिवन इट्स अप्रूवल फॉर साइनिंग अ मेमोरेंडम ऑफ कोऑपरेशंस इन द फील्ड ऑफ साइबर सिक्योरिटी, यानी कि किस देश के साथ केंद्रीय मंत्रिमंडल ने साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में एक सहमति पत्र पर हस्ताक्षर करने के लिए अपनी मंजूरी दे दिया है। राइट आंसर बनता है वो है आप जापान के साथ। अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विथ विच कंट्रीज इंडिया हैज फाइनलाइज्ड एन एम्बिशियस एग्रीमेंट दैट प्रोवाइड्स फॉर कोऑपरेशंस इन 5G टेक्नोलॉजीज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यानी किस देश के साथ भारत ने एक महत्वाकांक्षी समझौते को अंतिम रूप दिया है जो कि 5G तकनीक कृत्रिम बुद्धिमत्ता में सहयोग प्रदान करता है। राइट आंसर इसका जो बनता है वो है जापान के साथ। अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज बीन सेलेक्टेड फॉर द प्रेस्टिजियस सरल पुरस्कार फॉर पोएट्री सेटे वेलाकू नथीवा, ठीक है, किसको कविता सेटे वेलोकू नाथीवा के साथ के लिए प्रतिष्ठित सरला पुरस्कार के लिए चुना गया है। राइट आंसर इसका जो बनता है वो है आपका नित्यानंद नायक जी को। अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑन विच डेज इंडियन एयरफोर्स सेलिब्रेटेड इट्स 88th एनिवर्सरीज, यानी कि भारतीय वायुसेना ने किस दिन अपनी 88वीं
वर्षगांठ मनाई है? तो राइट आंसर इसका जो बनता है फ्रेंड्स वो है आपका 8 अक्टूबर को। अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच डे वाज ऑब्जर्व्ड एज द वर्ल्ड कॉटन डे, यानी कि किस दिन विश्व कपास दिवस मनाया जाता है? इसका राइट आंसर बनता है वो है 7 अक्टूबर को। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है विच कंट्री हैज सक्सेसफुली टेस्ट लॉन्च्ड ऑफ अ न्यू जिरकॉन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल, यानी किस देश ने एक नई जिरकॉन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफलतापूर्वक प्रशिक्षण किया है? राइट आंसर बनता है वो है रसिया, यानी कि रूस हमारा। अगला है हु हैज बीन अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट एट आरबीआई डेप्यूटी गवर्नर, यानी कि सरकार ने किसको आरबीआई का डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर इसका बनता है वो है आपका राजेश्वर राव जी को। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जे वेंकटरमू हैज बीन अपॉइंटेड द मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ विच बैंक, यानी कि जे वेंकटरमू को किस बैंक का प्रबंधक, निर्देशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है? राइट आंसर बनता है वो है आपका आईपीपीवी को। अगले प्रश्न की ओर प्रस्थान करते हैं। नेक्स्ट है हु हैज बीन री-इलेक्टेड एज द चेयरमैन ऑफ द एसोसिएशंस ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया, यानी कि किसको एसोसिएशंस ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया के अध्यक्ष के रूप में फिर से चुना गया है? राइट आंसर बनता है नीलेश शाह जी को। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है What is the name of former CBI director and नागालैंड गवर्नर हु हैज पास्ट अवे, यानी कि पूर्व सीबीआई निदेशक और नागालैंड के राज्यपाल का नाम क्या है जिनका हाल ही में निधन हो गया है? राइट आंसर बनता है वो है आपका अश्विनी कुमार। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है विशाल आनंद हैज पास्ट अवे ही वाज द, यानी कि विशाल आनंद का निधन हो गया है, वह क्या थे? तो राइट आंसर बनता है वो एक अभिनेता थे, एक्टर थे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है नेशनल Dairy Development Board has signed an agreement with which state or union territory to promote dairying and rural livelihoods, यानी कि राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड ने डेयरी और ग्रामीण आजीविका को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य या तो केंद्र शासित प्रदेश के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो राइट आंसर बनता है लद्दाख के साथ। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एडमिरल अमजद खान नाइजी टेक्स ओवर एज द न्यू चीफ ऑफ विच कंट्रीज नेवी, यानी कि एडमिरल अमजद खान नियाजी ने किस देश की नौसेना के नए प्रमुख के रूप में पदभार संभाला है? तो राइट आंसर बनता है दोस्तों पाकिस्तान के। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है Which bank has approved a loan of USD 500 million for the Delhi Ghaziabad Meerut Regional Rapid Transit Systems project and a loan of USD 241 million for Mumbai's Metro Rail Second Line 6 projects, यानी किस बैंक ने दिल्ली गाजियाबाद मेरठ क्षेत्रीय रैपिड ट्रांजिट सिस्टम्स परियोजना के लिए 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण और मुंबई मेट्रो रेल 2 परियोजना के लिए 241 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण को मंजूरी दिया है? तो राइट आंसर बनता है वो है आपका एनडीबी ने, नेशनल डेवलपमेंट बैंक ने। अगला क्वेश्चन है हु हैज़ बीन अवार्डेड विद 2020 नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर, यानी कि किसको 2020 साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया है? राइट आंसर बनता है लुइस ग्लक को। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यूनियन मिनिस्टर ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन एंड लोक जनशक्ति पार्टीज पैट्रोन रामविलास पासवान पास्ट अवे ही वाज द राज्यसभा एमपी फ्रॉम विच स्टेट, यानी कि सवाल था कि केंद्रीय उपभोक्ता मामले खाद्य और सार्वजनिक वितरण और लोक जनशक्ति पार्टी लोजपा के संरक्षक रामविलास पासवान का निधन हो गया है, वह किस राज्य से राज्यसभा सांसद थे? राइट आंसर बनता है वो है आपका बिहार से। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच डे इज ऑब्जर्व एज द वर्ल्ड पोस्ट डे, तो राइट आंसर बनता है विश्व डाक दिवस जो मनाया जाता है वो है आपका क्या है यार ये 5वां 7 अक्टूबर को शायद है, ठीक है 9 अक्टूबर को, ओके 9 अक्टूबर को ये मनाया जाता है। विश्व डाक दिवस के रूप में किस दिन को मनाया जाता है? तो 9 अक्टूबर को मनाया जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है इन विच सिटीज हर्षवर्धन इनॉग्रेटेड द डीबीटीज विराक क्लीन टेक डेमो पार्क, यानी किस शहर में हर्षवर्धन ने डीबीटी विराक क्लीन टेक डेमो पार्क का उद्घाटन किया है? राइट आंसर बनता है न्यू दिल्ली में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है विच कंपनी बिकेम द मोस्ट वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी
company globally as it surpassed rival Accenture for the first time in terms of market capitalization। यानी कौन सी कंपनी वैश्विक रूप से सबसे मूल्यवान सूचना प्रौद्योगिकी कंपनी बन गई है, क्योंकि इसने बाजार पूंजीकरण के मामले में पहली बार प्रतिद्वंदी एक्सेंचर को पीछे छोड़ दिया है दोस्तों। राइट आंसर इसका जो बनता है TCS बन गया है ऐसा राइट आंसर के बाद। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है विच स्टेट गवर्नमेंट पार्टनर्ड विद द इजराइल फॉर इस्टेब्लिशिंग अ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑन हाई वैल्यू वेजिटेबल्स। यानी किस राज्य सरकार ने उच्च मूल्य वाली सब्जियों पर उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना के लिए इजराइल के साथ साझेदारी की है। तो इसका राइट आंसर बनता है दोस्तों वो है आपका मेघालय ने। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज द चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर बैंक। यानी कि जम्मू और कश्मीर बैंक के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन हैं? तो राइट आंसर इसका बनता है वो है आपका RK छिब्बर जी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंपनी हैज टाइड अप विथ IRCTC फॉर ट्रेन टिकट बुकिंग। किस कंपनी ने ट्रेन टिकट बुकिंग के लिए IRCTC के साथ करार किया है? राइट आंसर बनता है अमेजॉन ने। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है विच स्टेट गवर्नमेंट साइंड द एग्रीमेंट विथ ज़ुरिक एयरपोर्ट टू स्टार्ट द डेवलपमेंट ऑफ जेवार एयरपोर्ट। यानी किस राज्य सरकार ने ज्यूरिख हवाई अड्डे के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए जिससे जेवर हवाई अड्डे का विकास शुरू हो सके? तो राइट आंसर बनता है उत्तर प्रदेश ने। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वर्ल्ड बैंक हैज स्लैश्ड इंडिया GDP ग्रोथ रेट इन फाइनेंशियल ईयर 2020-21 लाइकली बाय। यानी कि विश्व बैंक ने वित्त वर्ष 2020-21 में भारत की GDP विकास दर को कितना प्रतिशत घटा दिया है? तो राइट आंसर बनता है -9.6%। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज इनॉग्रेटेड द वर्चुअल इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन मेंटल हेल्थ लुकिंग बियॉन्ड कोविड-19। यानी किसने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मानसिक स्वास्थ्य कोविड-19 से आगे एक दृष्टि विषय पर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया है? राइट आंसर जो बनता है वो है आपका थावरचंद गहलोत ने। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इनॉग्रेटेड द ज्ञान सर्कल वेंचर्स मेटवाई फंडेड टेक्नोलॉजी बिजनेस इंक्यूबेटर्स ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी चित्तौड़ आंध्र प्रदेश। यानी किसने भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान चित्तौड़ आंध्र प्रदेश के एक वित्त पोषित प्रौद्योगिकी व्यवसाय इंक्यूबेटर्स का ज्ञान सर्किल वेंचर्स का वस्तुतः उद्घाटन किया है दोस्तों? तो राइट आंसर का जो बनता है वो है आपका रमेश पोखरियाल निशंक जी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम्स हैज वॉन द 2020 नोबेल पीस प्राइज फॉर इट्स एफर्ट्स टू कम्बैट हंगर एंड फूड इनसिक्योरिटी अराउंड द ग्लोब। वेयर इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ WFP। यानी कि विश्व खाद्य कार्यक्रम ने दुनिया भर में भूख और खाद्य असुरक्षा से निपटने के प्रयासों के लिए 2020 का नोबेल शांति पुरस्कार जीता है। WFP का मुख्यालय कहाँ है? तो राइट आंसर का बनता है वो है आपका रोम इटली में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है who has been given additional charge of the Ministries of Consumer Affairs, Food and Public Distribution following the demise of रामविलास पासवान। यानी किसको रामविलास पासवान के निधन के बाद उपभोक्ता मामलों खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है? राइट आंसर का जो बनता है दोस्तों वो है आपका पीयूष गोयल जी को। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है SL भैरप्पा's कन्नड़ नोवेल अंचू which addresses the issues of mental health and suicidal tendencies has been translated into English. Who has translated? यानी कि SL भैरप्पा के कन्नड़ उपन्यास अंशु जो कि मानसिक स्वास्थ्य और आत्मघाती प्रवृत्ति के मुद्दों को संबोधित करता है का अंग्रेजी में अनुवाद किया है। किसने इसका अनुवाद किया है दोस्तों? तो राइट आंसर जो बनता है वो है आपका R रंगनाथ प्रसाद जी ने। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेट हैज बिकम द फर्स्ट हर घर जल स्टेट इन द कंट्रीज बाय प्रोवाइडिंग टैप वाटर कनेक्शंस टू एवरी रूरल हाउस होल्ड। यानी कि कौन सा राज्य देश का पहला घर जल राज्य बन गया है जो हर ग्रामीण घर में नल का जल कनेक्शन प्रदान करता है? राइट आंसर बनता है गोवा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इनॉग्रेटेड भावा जीटो किसान केंद्र एंड एग्रीकल्चर मॉल एट तालाब
टिलो इन जम्मू, यानी किसने जम्मू में तालाब टिल्लो में बाबा जीतो किसान केंद्र और कृषि मॉल का उद्घाटन किया है? तो इसका राइट आंसर जो बनता है वो है आपका मनोज सिन्हा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच डे वाज ऑब्जर्व्ड एज द वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे, यानी कि विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस के रूप में किस दिन मनाया गया है? तो राइट आंसर जो बनता है वह आपका 10 अक्टूबर को। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ल्ड्स कनेक्ट आवर वर्ल्ड वाज द थीम ऑफ वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे, इट वाज ऑब्जर्व्ड ऑन विच डे, यानी कि वर्ड्स कनेक्ट्स आवर वर्ल्ड विश्व प्रवासी पक्षी दिवस का विषय था, जो कि यह किस दिन मनाया गया है बताना है। तो राइट आंसर बनता है 10 अक्टूबर को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इंडिया पोस्ट हैज कमेंस्ड सेलिब्रेशंस ऑफ नेशनल पोस्टल वीक फ्रॉम विच डे, यानी कि इंडिया पोस्ट ने किस दिन से राष्ट्रीय डाक सप्ताह मनाने की शुरुआत किया है? इसका राइट आंसर बनता है वो है आपका 9 अक्टूबर से लेकर के 15 अक्टूबर तक। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है RTGS system of fund transfer will be available round the clock from the December 2020. What is the minimum limit for RTGS, यानी कि फंड ट्रांसफर की RTGS प्रणाली दिवस 2020 से 24 घंटे उपलब्ध होंगी। RTGS की न्यूनतम सीमा क्या है? तो इसका राइट आंसर बनता है वो है आपका 2 लाख। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है व्हाट इज द नेम ऑफ द ओनली मैक्सिकन साइंटिस्ट टू रिसीव द नोबेल प्राइज पास्ट अवे रिसेंटली, यानी कि नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले एकमात्र मैक्सिकन वैज्ञानिक का नाम क्या है जिनका हाल ही में निधन हो गया? राइट आंसर इसका है जो मोरियो जोस मोलिना नाम है इनका। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू RBI GDP ग्रोथ रेट इन फाइनेंशियल ईयर 2020-21 इज एक्सपेक्टेड टू बी व्हाट, यानी कि RBI के अनुसार वित्त वर्ष 2020-21 में GDP वृद्धि दर क्या रहने की उम्मीद है? तो राइट आंसर जो बनता है दोस्तों वो है आपका -9.5। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है इन अ फर्स्ट इन द कंट्रीज विच स्टेट गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू फॉर्म अ वेलफेयर फंड बोर्ड फॉर द अपलिफ्ट ऑफ द फार्मर्स इन द स्टेट, यानी कि देश में पहली बार किस राज्य सरकार ने राज्य में किसानों के उत्थान के लिए कल्याण कोष बोर्ड बनाने का निर्णय लिया है? तो इसका राइट आंसर बनता है वो है आपका केरला। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेट यूनियन टेरिटरी लॉन्च्ड कोडिंग कैंपेन कोडाथॉन फॉर गवर्नमेंट स्कूल स्टूडेंट्स, यानी किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने सरकारी स्कूल के छात्रों के लिए कोड-अ-थॉन कोडिंग अभियान शुरू किया है? तो इसका जो राइट आंसर बनता है वो है आपका दिल्ली। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ द कोस्टल सिक्योरिटी एक्सरसाइज दैट वाज कंडक्टेड टू डील विद द थ्रेट इमैनेटिंग फ्रॉम द सी, यानी कि तटीय सुरक्षा अभ्यास का नाम क्या है जो कि समुद्र से आने वाले खतरे से निपटने के लिए आयोजित किया गया है? इसका राइट आंसर जो बनता है वो है आपका सागर कवच। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज बीन नेम्ड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ द ट्रांसफॉर्म्स इंडियाज फर्स्ट एवर बैडमिंटन ब्रांड, यानी कि किसको भारत के पहले बैडमिंटन ब्रांड ट्रांसफॉर्म के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नामित किया गया है? इसका राइट आंसर जो बनता है वो है आपका चेतन आनंद। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है DRDO conducted a successful test of the new generation anti-radiation missiles at the integrated test range in Valasor. What is the name of the missile, यानी कि DRDO ने वालासोर से एकीकृत परीक्षण रेंज में न्यू जनरेशन एंटी रेडिएशंस मिसाइल्स का सफल परीक्षण किया है। इस मिसाइल का नाम क्या है? तो राइट आंसर बनता है रुद्रम इसका नाम है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च द मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना अंडर विच 10,000 youth and migrants of the states will get self employment in the green energy sector, यानी किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री और स्वरोजगार योजना शुरू किया है जिसके तहत 10,000 युवाओं और राज्यों के प्रवासियों को हरित ऊर्जा क्षेत्र में स्वरोजगार योजना में स्वरोजगार मिलेगा, यानी कि इसका राइट आंसर जो बनता है दोस्तों वो आपका उत्तराखंड है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन था। चलिए आगे बढ़ते समय बोलते हैं आपसे बताते हैं कि यदि आप हमारे सोशल मीडिया अकाउंट से भी जुड़ना चाहते हैं जैसे फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम्स, इंस्टाग्राम, पिनस्ट्रेट और हमारा एक वेबसाइट भी है,
तो आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी का लिंक मैं प्रोवाइड करा दूंगा, वहाँ से आप डायरेक्ट जुड़ सकते हैं, हमारा वेबसाइट भी आप विजिट कर सकते हैं। चलते चलते आपसे अनुरोध करना चाहूँगा कि यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और यदि आपका कोई सुझाव हो तो अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और हमारे चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि सारा नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए मिलते हैं नए अपडेट्स में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, थैंक्स अ लॉट।